हेलो बच्चों, मैं हूं दीपक सर। मिनर्वा साइंस कोचिंग इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है, जो अपना चेतन कुट्टी के नज़दीक बेनीपट्टी में ऑफलाइन क्लास चलती है। वहां पे आप लोग आकर के कांटेक्ट करें और जल्द से जल्द ज्वाइन कर लें। अभी हम लोग क्लास 12 का जो एक्सरसाइज जो चल रहा है वो 6.2 है। आज आपको 6.2 बहुत ही इजी वे में एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहले आपको कंसेप्ट हम क्लियर करते हैं, तो सबसे पहले कंसेप्ट को देखें, थ्योरी को देखें, उसके बाद फिर हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। और यह एप्लीकेशन एंड डेरिवेटिव जो है उसके अंतर्गत में यह जो है सो आ जाता है, यह एक्सरसाइज 6.2। ठीक है, तो ध्यान से देखें। देखिए, अच्छा चलिए पहले देखिए, यहाँ पर समझिए क्या है। एक तो मुझे जानना है इंक्रीजिंग फंक्शन के बारे में। क्या जानना है, ध्यान से देखिए, इंक्रीजिंग फंक्शन। दूसरा जानना है डिक्रीजिंग, ध्यान से देखते जाइए, डिक्रीजिंग फंक्शन। और एक जानना है यहाँ पर है एक्सट्रिक्टली इंक्रीजिंग, एक्सट्रिक्टली इंक्रीजिंग, एक्सट्रिक्टली इंक्रीजिंग। देखिए शॉर्टकट में इंक्रीजिंग का मतलब आई लिख दिया, शॉर्टकट में लिख दिया, ठीक है। और उसके बाद में एक्सट्रिक्टली इंक्रीजिंग, एक्सट्रिक्टली डिक्रीजिंग, ठीक। यहाँ पर लिख लीजिए फंक्शन, फंक्शन क्या लिख लिया यहाँ पर, फंक्शन। ये भी फंक्शन है, ये भी फंक्शन है, ये भी फंक्शन है। अब ध्यान से देखेंगे, जो इंक्रीजिंग फंक्शन किसको कहेंगे, यहाँ पर डिक्रीजिंग फंक्शन किसको कहेंगे, और एक्सट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन किसको कहेंगे, और एक्सट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन किसको कहेंगे, इसके बारे में आपको जानना और समझना है। आपको हम ग्राफ भी बताएंगे, फिगर भी बताएंगे, अच्छे तरीके से बताएंगे। सबसे पहले यहाँ पर ये देखिए, कोई भी फंक्शन दिया है, सपोज दैट यहाँ पर कोई फंक्शन दिया है एफ एक्स बराबर, जैसे यहाँ पर देखिए क्वेश्चन है ना, सो दैट द फंक्शन एफ एक्स बराबर इतना दे दिया है इंक्रीजिंग ऑन आर। वैसे ये क्वेश्चन सही नहीं है, इंक्रीजिंग से पहले यहाँ पर एक्सट्रिक्टली लगा है, ठीक है। इस क्वेश्चन को हम जब सॉल्व करेंगे ना अभी थोड़ी देर में तो फिर बता देंगे। ये शो प्रूफ करना है, जो ये जो फंक्शन दिया है ना, देखते हैं यहाँ पर एफ एक्स बराबर 3x प्लस जो 17 दिया है वो एक्सट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, ऑन आर पर है। इसको दिखाना है, प्रूफ करना है। तो पहले देखिए कंसेप्ट को, देखिए क्या है सो। आपको जो कोई भी फंक्शन दिया रहेगा उसको आप डिफ्रेंशिएट कर दीजिए। जब डिफ्रेंशिएट करेंगे उसको बोलते हैं एफ डैश एक्स। जो फंक्शन दिया है, जैसे कि कोई फंक्शन जो दिया है एक्स है, इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, वाई। और जब इसको डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, यानी डी वाई बटा डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा, जल्दी बताएं, एफ डैश एक्स। तो कोई भी फंक्शन दिया उसको डिफ्रेंशिएट करें, वो जो डिफ्रेंशिएट करेंगे तो वे, ध्यान से देखेंगे, ध्यान से देखिए, वे जो फंक्शन है डिफ्रेंशिएट करेंगे, अगर वो जीरो से बड़ा आए, जीरो से क्या आ जाए, बड़ा आ जाए, तो जब जीरो से बड़ा आ जाएगा उसको हम लोग कहेंगे एक्सट्रिक्टली इंक्रीजिंग, ठीक। अच्छा, डिफ्रेंशिएट करें और वह जो डिफ्रेंशिएट करने के बाद वो जो फंक्शन को डिफ्रेंशिएट कर दिया, एफ डैश एक्स आ गया, तो वह जीरो से छोटा रहे, निगेटिव में आए, इसका मतलब हो जाएगा वह एक्सट्रिक्टली डिक्रीजिंग, ठीक। अब ध्यान से देखिए, डिफ्रेंशिएट किए, जीरो से बड़ा और बराबर, जीरो से बड़ा और बराबर अगर कोई आ रहा है तो उसका मतलब क्या समझेंगे, इंक्रीजिंग। अब ध्यान से देखिए, एफ डैश एक्स जीरो से छोटा या उसके बराबर है, इसका मतलब क्या हो जाता है, डिक्रीजिंग। एक्सट्रिक्टली इंक्रीजिंग, एक्सट्रिक्टली डिक्रीजिंग, और इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। ध्यान से देखें, ध्यान से क्या देखें, चलिए इसी क्वेश्चन को देखिए। अच्छा पहले ये भी बता दें, क्या फिगर भी बता देते हैं, रुक जाइए, कंसेप्ट प्रॉपर देखिए, ध्यान से देखिए। ये देखिए फंक्शन, ये एक्सट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, लगातार बढ़ रहा है, देखते ना, लगातार बढ़ रहा है। इसको हम लोग क्या कहेंगे, जल्दी बताइए, एक्सट्रिक्टली इंक्रीजिंग। यहाँ पर ध्यान से देखिए, लगातार ये घट रहा है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, एक्सट्रिक्टली डिक्रीजिंग। ध्यान से देखिए, ये क्या है, इंक्रीज किया, फिर कुछ देर रुका, तब फिर इंक्रीज किया, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इंक्रीजिंग फंक्शन, ठीक। कारण देखिए, यहाँ पर भी फंक्शन है एफ एक्स का, ये ग्राफ है, ये भी फंक्शन मान लीजिए एफ एक्स का ग्राफ है, यहाँ पे भी फंक्शन क्या है, एफ एक्स का ग्राफ दिया है। ध्यान से देखेंगे, ये जो फंक्शन दिया है तो इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे, क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये एफ डैश एक्स का वैल्यू जीरो से बड़ा है, यानी पॉजिटिव में आ रहा है। पॉजिटिव का मतलब लगातार इंक्रीज कर रहा है, एक्सट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। इसको जो देखते हैं लगातार ये घट रहा है, लगातार। एक्सट्रिक्टली का मतलब लगातार होता है, निरंतर होता है, निरंतर इंक्रीज कर रहा है, और निरंतर घट रहा है, एक्सट्रिक्टली डिक्रीज निरंतर घट रहा है। इसको चेक करने का तरीका क्या है, हम एफ डैश एक्स यानी डिफ्रेंशिएट कर लीजिए
और वह 0 से छोटा यानी नेगेटिव में है। इसमें क्या मिलेगा आपको, ये जो फंक्शन दिया है इसको जो हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, वह 0 से बड़ा आएगा, 0 से बड़ा और 0 के बराबर भी आएगा। देखिए इंक्रीज किया और उसके बाद में इंक्रीज नहीं करना, रुक गया, कुछ देर तो रुका रहा। इसका मतलब क्या हो गया, एफ डैश एक्स 0 के बराबर है। एफ डैश एक्स क्या है, 0 के बराबर है। आगे बताएंगे नॉर्मल और टेंजेंट में स्लोप के बारे में। तो क्या हो गया, ये 0 से बड़ा और बराबर है, तो इसका मतलब क्या हो गया, इंक्रीजिंग फंक्शन। मतलब ये फंक्शन क्या कौन सा इंक्रीजिंग है, ये फंक्शन कौन सा स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, ये फंक्शन कौन सा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। तरीका बता दिए। एक फिगर और है, कहाँ बता देते हैं, चलिए यहाँ पर बता देते हैं। देखिए यहाँ पर जैसे देखिए ये फंक्शन हो गया ये, ठीक है, ये फंक्शन यहाँ पर है, ठीक है। देखिए डिक्रीज किया, कुछ देर रुका, फिर डिक्रीज किया, तो इसका मतलब क्या हो गया, मतलब ये जो फंक्शन दिया है इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे हम लोग, है। तो जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर रहा है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, 0 से छोटा या 0 के बराबर है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब होता है डिक्रीजिंग फंक्शन, यानी ये जो फंक्शन है डिक्रीजिंग वाला है। एक बार रिवाइज कर लीजिए, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ये फंक्शन है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ये फंक्शन है, इंक्रीजिंग ये फंक्शन है, और ये जो फंक्शन है डिक्रीजिंग वाला फंक्शन है। तो ये बात समझ में आ गया, निश्चित रूप से आपको समझ में आएगा। चेक करने का तरीका क्या है, जो फंक्शन दिया उसको डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। तो यहाँ तक आप पूरा बात क्लियर हो गया। एक बार आप नोट ले लें, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसको। चलिए आप ले लिए होंगे। अब ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए, चलिए ध्यान से क्या देखना है, अच्छे तरीके से देखिए। ये जो क्वेश्चन दिया है, सो डैट द फंक्शन गिवन बाय, ये जो फंक्शन दिया यहाँ पर क्या दिया है, एफ एक्स बराबर यहाँ पर दे दिया है 3x प्लस में दे दिया 17 इज एक्स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन आर। ये मुझे दिखाना है जो यह एक्स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, इसको डिफ्रेंशिएट कर दीजिए। चलिए डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। एफ एक्स का डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, एफ डैश एक्स, अब ये 3x है तो 3 बार हो जाएगा, x का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो हो जाएगा 1, 17 कॉन्स्टेंट है तो हो जाएगा 0, यानी कितना आ गया 3। एफ डैश एक्स का मान कितना आ गया 3, 3 क्या है 0 से बड़ा है, 3 क्या है 0 से बड़ा है, अब प्लस में है। इस बात को हम लोग समझ गए, जो 0 से बड़ा है, एफ डैश एक्स का वैल्यू क्या है 0 से बड़ा है। तो आप ही बताइए, ध्यान से देखें, एफ डैश एक्स का वैल्यू अगर 0 से बड़ा है तो उसको क्या बोलेंगे, एक्स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कहेंगे, ठीक है। तो ये एफ डैश एक्स का मान जो 3 आया है, तो इसमें तो कुछ पुट्टी नहीं होगा। ये भगवान देखिए, एफ डैश एक्स बराबर 3 है। अब यहाँ पर हम यहाँ पे एक्स के जगह पर 1 रखेंगे फिर भी 3 आएगा, यहाँ पे एक्स की जगह -1 रखेंगे तो फिर भी क्या आएगा, 3 ही आएगा। कुछ भी रखें आप तो 3 ही रहेगा। 3 क्या है, जो 0 से बड़ा है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर देखिए आर दे दिया, आर का मतलब होता है रियल नंबर है। रियल नंबर की जगह पर 1 पुट कीजिए, -1 पुट कीजिए, कुछ भी पुट करेंगे। यहाँ पे एक्स की जगह पर 0 पुट कर दे, उससे क्या फर्क पड़ता है भाई, 3 रहेगा तो 3 ही में रहेगा, तो 0 से बड़ा है। तो हम लोग को यही प्रूफ करना था, प्रूफ कर दिए, बता दिया। तो क्या समझ में आया, ये जो फंक्शन दिया है एफ एक्स बराबर 3x प्लस में जो 17 है, ये कौन सा है, ये एक्स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन दिया है। ठीक समझ में आया, तो निश्चित रूप से आपको समझ में आ गया होगा। ये कंसेप्ट थ्योरी बता ही दी है। चलिए अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, ये फंक्शन दिया है और इसमें भी क्या करना है, इसमें भी वही प्रूफ करना है मुझे। एक्स्ट्रिक्टली छूट गया है, मिसप्रिंट हुआ है, ये एक्स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन आर। ये जो फंक्शन दिया है तो इसको हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे। देखिए यहाँ पर एफ एक्स बराबर क्या दे दिया है, e के पावर 2x है। तो जब इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे हम लोग, है e के पावर 2x का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो हो जाएगा 2x, e के पावर 2x, क्योंकि e के पावर x का डिफ्रेंशिएशन e के पावर x से होता है। अब फिर ऊपर में जो दिया है पावर में, तो इसको भी डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 2 गुना 1 आएगा, यानी 2 e के पावर यहाँ पर हो गया 2x, यहाँ पर क्या हो गया f डैश x। अब ध्यान से देखें, यहाँ पर देखते हैं ऑन आर दे दिया है, यानी कि x बिलोंग्स जो है ना आर, आर का मतलब रियल नंबर, x जो है सो रियल नंबर से ये रिलेट करता है, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या, x के जगह बारी बारी से वैल्यू चेंज करके पुट करते हैं। जैसे कि यहाँ पर 0 पुट कर दें, चलिए 0 पुट करेंगे, 0 को 2 से गुना करेंगे 0, तो 2 e के पावर 0 बराबर 1, यानी कि 2, यानी कि प्लस में आया। फिर देखिए यहाँ पर क्या पुट कर देते हैं हम लोग, है -1 पुट कर देते हैं, ठीक हो जाएगा 2 e के, यहाँ पर क्या हो जाएगा -1, तो कैलकुलेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा e के पावर -2, इसको नीचे आ जाइए ले दीजिए, तो क्या हो जाएगा e के पावर 2,
यानी कि ये भी क्या है जल्दी बताएं, प्लस में आया। ये दो भी क्या है जल्दी बताएं, प्लस में आया है। अच्छा ए के पावर 1 पुट करें, तो पुट करेंगे तो हो जाएगा 2, 2 गुना 1 यानी कि हो जाएगा 2a²। यानी ये भी क्या है जल्दी बताएं, प्लस में। यानी कि आप ध्यान से देखिए, अच्छे तरीके से गौर कीजिए, जो f डैश एक्स की जगह पर कुछ भी पुट किए, यानी कि ये जो रियल नंबर जो दिया, रियल नंबर वाला जो वैल्यू कुछ भी पुट करेंगे तो सब प्लस से में आ रहा है, सब प्लस में आ रहा है। इसका मतलब क्या समझे, जो प्लस में आ रहा है यानी f डैश एक्स का जो वैल्यू जो है 0 से बड़ा है। जब 0 से बड़ा रहेगा तो निश्चित रूप से वो जो फंक्शन दिया है एफ एक्स बराबर ई के पावर 2x है, तो ये कौन सा फंक्शन है जल्दी बताएंगे, वह जो है सो एक्स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है। समझ में आया, निश्चित रूप से आप लोगों को समझ में आ गया होगा जो है सो। हाँ, एफ डैश एक्स का वैल्यू 0 से बड़ा और बराबर जो होता है तब बोलते हैं इंक्रीजिंग फंक्शन, ऐसा तो नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर देखिए, सो डैट द फंक्शन गिवन बाय एफ एक्स बराबर दे दिया यहाँ पर साइन एक्स, और ए में क्या दे दिया है अच्छा यहाँ पे मिसप्रिंट किया, देखिए यहाँ पर भी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और यहाँ पर क्या दे दिया एक्स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। कह रहा है एक्स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन 0,π/2। यह जो इंटरवल जो देखते हैं तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का है ये इंटरवल, और ये जो देखते हैं इंटरवल है तो एक्स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग का इंटरवल है। ये मुझे प्रूव करना है, तो सबसे पहले देखिए कैसे प्रूव करेंगे हमें। देखिए यहाँ पर जो दिया है ये एफ एक्स बराबर यहाँ पर क्या दिया साइन एक्स दिया है, ठीक। इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, जब डिफ्रेंशिएट करेंगे हम लोग है तो साइन का क्या हो जाएगा जल्दी बताएंगे, कॉस एक्स, ठीक। यहाँ पे किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा देखिए अब क्या करना है, अब अच्छे तरीके से देखिए, अब मुझे बताना है ये जो आ गया ना, तो पहले ए में देखिए, यहाँ पर देखिए ए जो है क्या दिया यहाँ पर है एक्स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, यहाँ पर दिया 0 से लेकर के π/2 तक दिया है, यहाँ पर लिखा है इन दिया है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करना है, एफ डैश एक्स यहाँ पर जो है एफ डैश एक्स बराबर यहाँ पर क्या लिखा है cos x लिखा है। अब x के जगह पर पुट कीजिए, जैसे 0 यहाँ पर π/2 है तो 0 और π/2 के बीच वाला कुछ भी ले लीजिए, 0 है π/2 का मतलब होता है 90 डिग्री है, तो 0 को छोड़ दीजिए आप और 90 को भी छोड़ दीजिए, तो 30 रखिए चाहे 60 रखिए कुछ भी रखिए। तो चलिए x के जगह पर हम रखते हैं, क्या रख देते हैं, जैसे कि 30 रख देते हैं, तो चलिए 30 डिग्री हो गया। तो cos 30 का मान कितना हो जाता है, तो cos 30 का मान क्या हो गया √3/2। तो अब क्या देख रहे हैं, जो एफ डैश एक्स का √3/2 जो है तो ये किस में है, तो ये पॉजिटिव में है। तो अगर एफ डैश एक्स का मान पॉजिटिव आ रहा है, देखिए एफ डैश एक्स का मान क्या आ रहा है पॉजिटिव आ रहा है, एफ ठीक ना √3/2 है, क्या समझ में आया, ये समझ में आया। जो एफ डैश एक्स का मान जो है वो क्या है, ये 0 से बड़ा, 0 से क्या रहा है बड़ा रहा है। तो जब ये 0 से बड़ा आया एफ डैश एक्स का मान, जब ये 0 से बड़ा हुआ तो निश्चित रूप से वो क्या हो जाएगा एक्स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, यानी कि 0 से π/2 तक जो वाला जो इंटरवल है वो एक्स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग वाला इंटरवल है ये, समझ में आया। अब देखिए यहाँ पर है बी में क्या दिया यहाँ पर एक्स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन π/2 अब कॉमा यहाँ पर दे दिए पाई, यही ना है। अच्छा देखिए हम लोग यहाँ पर क्या निकाले हैं, देखिए एफ डैश एक्स बराबर क्या लाए हैं cos x लाए हैं। अब x के जगह पर कोई ना कोई मतलब वैल्यू पुट करेंगे, तो ये 90 डिग्री 180 डिग्री है, तो 90 180 के बीच वाला कोनो ले लीजिए, जो मन है आपको ले लीजिए, ऐसा लीजिए जिसका वैल्यू हम लोग फाइंड आउट कर सकें। जैसे 90 डिग्री है और 180 डिग्री है तो हम लिख लेते हैं 135 डिग्री, यानी कि cos यहाँ पर लिख लेते हैं 135 डिग्री पुट कर दिया हमें, 90 180 के बीच वाला वो ले लिए 135 डिग्री। अब आगे बढ़ाएं तो इसको 135 को लिख सकते हैं 90 प्लस में 45, ठीक। 90 डिग्री चेंज हो जाएगा तो कॉस चेंज हो जाएगा किस में, साइन में हो जाएगा चेंज। यहाँ 45 से तो क्या रहेगा 45 डिग्री, और सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन का वैल्यू निगेटिव हो जाएगा, तो क्या वैल्यू आएगा -1/√2। हम लोग क्या देख रहे हैं, जो एफ डैश एक्स का जो वैल्यू है देखिए ना माइनस में आ रहा है, ये क्या रहा है निगेटिव में आ गया, यानी कि वो 0 से छोटा, एफ डैश एक्स का मान क्या होगा 0 से छोटा, और जब ये 0 से छोटा हो जाएगा एफ डैश एक्स का वैल्यू 0 से छोटा आ जाएगा, तो क्या समझे, यानी कि यह जो इंटरवल दिया π/2 ये एक्स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग का है। तो यही तो मुझे प्रूव करना था, बताना था, बता दिए जा करके यह। यहाँ पे किसी को दिक्कत, निश्चित रूप से आपको यहाँ पे किसी को दिक्कत नहीं होता। और देखिए एक चीज ध्यान से देखिए, ये हो गया फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये हो गया सेकेंड क्वाड्रेंट, ये हो गया थर्ड क्वाड्रेंट, ये हो गया फोर्थ क्वाड्रेंट। इसमें ऑल पॉजिटिव होता है, ऑल पॉजिटिव,
ठीक है। फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है 0 से लेकर के 90 डिग्री तक, उसके बाद में सेकेंड क्वाड्रेंट होता है 90 से लेकर के 180 तक, और थर्ड होता है 180 से लेकर के 270 तक, और फोर्थ होता है 270 से लेकर के 360 तक। ध्यान से देखें क्या हम बता रहे थे, ध्यान से देखिए। तो कॉस का जो मान होगा, कॉस का मान तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में प्लस में हो जाएगा 0 से 90 तक, क्योंकि ऑल पॉजिटिव दे दिया। ऑल पॉजिटिव का मतलब साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक। तो 0 से 90 डिग्री यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉस का मान क्या रहेगा, जल्दी बताएंगे, वो पॉजिटिव में रहेगा। उसके बाद में ये सेकेंड क्वाड्रेंट है, तो सेकेंड क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट, मतलब सेकेंडो क्वाड्रेंट में कॉस एक्स का मान नेगेटिव रहेगा और फोर्थो में कॉस एक्स का मान नेगेटिव रहेगा, लेकिन कॉस का फर्स्ट क्वाड्रेंट में और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस का मान पॉजिटिव रहेगा। यानी कि 90 से 180 डिग्री तक, मतलब 90 से 180 डिग्री तक, 90 से 180 डिग्री में क्या हो जाएगा, कॉस का मान क्या नेगेटिव आएगा। अब देखिए यहाँ पर π/2 क्या है, 90 180 है, तो देखिए डिक्रीजिंग आ रहा है यहाँ पर, समझ में आया। 0 से π/2, 0 से π/2 यानी कि 0 से 90 तक पॉजिटिव, यानी कॉस का मान पॉजिटिव या तो फर्स्ट में है या तो फोर्थ में है, थर्ड में मतलब सेकेंड में, थर्ड में नेगेटिव आ रहा है। तो ग्राफ से भी आपको बता दिया है, ठीक है, चारों तरफ से आपको बता दिया है। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, चौथा नंबर भी छोड़ दिया है, ये इंक्रीजिंग नहीं है, इंक्रीजिंग से पहले यहाँ पर लगा ST, ST का मतलब स्ट्रिक्टली, और यहाँ पे भी लिख दीजिए ST मतलब स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। अच्छा, क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, इंटरवल्स, फाइंड द इंटरवल्स लाना है और फंक्शन दे दिया है, यानी कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का इंटरवल लाना है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग का इंटरवल लाना है। अच्छा, पिछले वाले क्वेश्चन में क्या था, ध्यान से देखिए, ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का इंटरवल दिया था, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग का इंटरवल दिया था, बस मुझे चेक करके बताना था कि वाकई में यह इंटरवल स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का है और यह इंटरवल स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग का है। तो चेक करने का तरीका बता दिया है, इस बार चेक नहीं करना है, मुझे इंटरवल लाना है। तो चलिए कैसे लाएंगे इंटरवल से, देखिए ये जो फंक्शन यहाँ पर दिया है f(x) बराबर 2x² माइनस में 3x, इसको डिफ्रेंशिएट कर दीजिए। तो जब ये डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 2 तो यहाँ पर आ जाएगा, x² का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 2x, इसका हो जाएगा 3 गुना 1, यानी कि f' का मान कितना आ गया, 4x - 3। अच्छा, जब आपको इंटरवल लाना है तो इंटरवल लाने से पहले पॉइंट लाना पड़ेगा। ध्यान से देखेंगे, जब मुझे पॉइंट लाएंगे हम लोग है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, यह जो f' बराबर 0 करना पड़ेगा। जब 0 करेंगे तो इसका वैल्यू यहाँ पर कितना दे दिया है, 4x - 3 बराबर 0। 3 को उधर ले जाइए तो 4x बराबर क्या हो जाएगा, 3, इसीलिए x बराबर क्या हो जाएगा, 3/4। अब देखिए यहाँ पर क्या करना है, एक नंबर लाइन बना लीजिए। नंबर लाइन में क्या हो जाएगा, दायां साइड में हो जाएगा प्लस इन्फिनाइट और बायां साइड में क्या हो जाएगा, माइनस इन्फिनाइट। बीच में वो पॉइंट ले लीजिए, हम लोग कितनी क्या लाए यहाँ पर है, 3/4 लाए, ठीक। अब देखिए हमने f' का मान क्या लाए हैं, देखिए यहाँ पर है f' बराबर यहाँ पर लाए हैं 4x - 3, ठीक। ये माइनस इन्फिनाइट है और 3/4 यहाँ पर 4 है, तो माइनस इन्फिनाइट 3/4 के बीच वाला कोनो संख्या ले लीजिए, कोई भी ले लीजिए। सपोज हम लोग 0 ले लेते हैं, ठीक है, 0 ले लीजिए। तो यहाँ पर 0 ले लेंगे, x की जगह पर 0 पुट कर दीजिए, 4 × 0 - 3, तो 0 हो जाएगा। 0 में से 3 को घटाएंगे तो कितना आ रहा है, -3, यानी कि निगेटिव आ रहा है यह, यानी कि माइनस इन्फिनाइट और 3/4 के बीच वाला जो कुछ भी लिए, जैसे हम 0 ले लिए, आपको मन होगा कि नहीं 0 नहीं लेंगे, हम यहाँ पर -1 रखेंगे, -2 रखेंगे, -3 कुछ भी रखेंगे, तो f' का मान निगेटिव में आएगा, f' का मान निगेटिव में आएगा, ठीक है। इस बात को हमेशा रखेंगे। और जब ये निगेटिव में आ गया तो क्या समझ में आ गया, यानी कि f' का मान क्या हो गया, 0 से छोटा है, 0 छोटा है। और जब ये 0 छोटा है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग बोलेंगे उसको है। तो हमको यह समझ में आया, माइनस इन्फिनाइट और 3/4 के बीच में f' का वैल्यू कुछ भी रखे हैं, पुट के तो निगेटिव में आया है, इसको माइनस का साइन से लगा दीजिए। अब क्या करते हैं, ध्यान से देखिए, f' बराबर 4x - 3 है। अब देखिए 3/4 और ये इन्फिनाइट है, तो इसके बीच में कुछ भी ले लीजिए। सपोज हम 1 ले लेते हैं, तो जब हम 1 रखेंगे तो ध्यान से देखें यहाँ पर है f' बराबर जो लिए यहाँ पर 4x - 3, यहाँ पर 1 पुट कर दीजिए। 4 × 1 में से 3, 4 में से 3 गया तो कितना बचेगा, 1, यानी कि यह क्या रहा है, प्लस में आ रहा है। यह तो क्या समझ में आया आपको, यह समझ में आया है जो मुझे देखिए, मुझे यहाँ पर देखिए
माइनस का मतलब स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, अगर प्लस आ रहा है तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। तो ये समझ में आ गया है। देखिए स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कितना रहा है 3/4 कॉमा इन्फिनाइट, तो 3/4 कॉमा में इन्फिनाइट मतलब प्लस वाला इन्फिनाइट है। ठीक, अब ध्यान से देखिए स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन, तो किस पे डिक्रीजिंग कर रहा है, यानी कि माइनस इन्फिनाइट से लेकर के 3/4 तक क्या हो रहा है स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। तो ए में क्या पूछा था स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, देखिए ए बन गया। अब बी में क्या पूछा था स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, तो देखिए बी भी बन गया। तो ये इंटरवल निकल गया है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का भी निकल गया और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग का भी निकल गया। तो सबको समझ में आ गया, निश्चित रूप से आप लोग को समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसको आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा जो है सो क्या करेंगे शेयर कर कीजिए। एक क्वेश्चन और देखिए यहाँ पर, देखिए ये क्वेश्चन क्या है, अच्छा इसमें भी छोड़ दीजिए कि क्या बात है इसमें ज़्यादा हुआ है, इसमें भी होगा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग का इंटरवल फाइंड आउट करना है। देखिए यहाँ पर क्या है, देखिए देखिए एफ एक्स बराबर क्या दिया है 2x³ माइनस 3x² माइनस 36x प्लस में यहाँ पर दे दिया 7। इसको हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे। ठीक है, जब ये डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 2 बाहर हो जाएगा, x³ का हो जाएगा 3x² माइनस 3x² का हो जाएगा 2x माइनस 36 गुना 1 और 7 का क्या हो जाएगा 0, यानी f डैश x का मान कितना आ गया 3 दूना 6x² माइनस 3 दूना 6x माइनस 36। ठीक, यहाँ पर हम 6 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा x² माइनस x और यहाँ पर हो जाएगा माइनस 6। ये हो गया f डैश x का मान ये। ठीक, अब क्या करना है ध्यान से देखेंगे, 6 तो रहबे करेगा, ये हो गया x², इसको मुझे फैक्टर करना है, तो फैक्टर करना है तो ये माइनस एक्स लिखा है, इसको लिखिए माइनस 3x प्लस में 2x और माइनस 6। इसको हम क्या करेंगे ध्यान से देखें, इन दोनों में x कॉमन ले लीजिए तो क्या बचेगा ये x माइनस 3 प्लस में 2 कॉमन ले लेंगे, यहाँ पर क्या बचेगा x माइनस 3, यहाँ पर देखिए x माइनस 3 है तो ये x प्लस 2 एक साथ लिख लीजिए, यानी कि x प्लस 2 यहाँ पर एक साथ लिखाएगा और ये लिखाएगा x माइनस 3 है ये, यानी कि ध्यान से देखते जाइए f डैश x का मान ये आया है, ये किसका वैल्यू आया जल्दी बताइए, f डैश x का मान आया है ये 6 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 3। ठीक, लेकिन मुझे क्या लाना है इंटरवल्स लाना है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग का है, जब इंटरवल लाना है तो f डैश x बराबर 0 करना पड़ेगा। चलिए यहाँ पर हम करते हैं, f डैश x बराबर हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे 0, तो f डैश x का मान यहाँ पर क्या लाए हैं 6x प्लस 2, यहाँ पर क्या लिखेंगे x माइनस 3 बराबर क्या हो जाएगा 0, 6 उधर चला जाएगा तो 0, तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे x प्लस 2 बराबर 0, तो x का मान क्या आएगा माइनस 2, यहाँ पर देखिए x माइनस 3 बराबर 0, x बराबर यहाँ पर कितना आ गया 3, 2 पॉइंट आया है -2 और 3 आया है। अब मुझे बनाना है यहाँ पर नंबर लाइन, क्या बनाना है नंबर लाइन, यहाँ पर दे दीजिए प्लस इन्फिनाइट और यहाँ पर दीजिए माइनस इन्फिनाइट। ठीक, 2 पॉइंट लाए तो 2 पॉइंट बना लीजिए, एक यहाँ पर दिया -2, यहाँ पर दे दिया 3। ठीक, और यहाँ पर देखिए f डैश x बराबर लिख लीजिए, क्या दिया है 6 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू में दे दिया है x माइनस 3। ठीक है, अब देखिए माइनस इन्फिनाइट और -2 है, तो माइनस इन्फिनाइट -2 के बीच वाला कुछ भी ले लीजिए, सपोज जाए तो -3 ले लिए, -3 ले लिए तो यहाँ पर पुट करेंगे -3, तो -3 तो देखिए 6 क्या है प्लस में इंटू -3 प्लस 2, तो -3 या प्लस 2 करेंगे तो क्या आ जाएगा, तो माइनस में आएगा, वो -1 आएगा तो माइनस में हो गया, फिर इंटू यहाँ पर कितना है -3 और -3 यानी -6, यानी वो भी क्या हो जाएगा माइनस में, माइनस को माइनस से गुना करेंगे प्लस और फिर प्लस को प्लस से गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा जल्दी बताएंगे प्लस आ रहा है, यहाँ पर ये आ गया प्लस। क्लियर, अब देखिए -2 और 3 के बीच में कुछ भी ले लीजिए, हम क्या ले लेते हैं 0 ले लेते हैं, तो जब 0 लेंगे तो 0, यहाँ पे भी 0, तो देखिए 6 क्या है प्लस में इंटू 0 ले लेंगे तो 2 क्या है प्लस में, प्लस रख दीजिए इंटू 0 रख लेंगे तो क्या हो जाएगा ये माइनस में है, तो माइनस, तो प्लस को प्लस से गुना करेंगे प्लस से होगा, फिर प्लस को माइनस से गुना करेंगे तो क्या है माइनस होगा ये, यानी कि ये हो जाएगा निगेटिव, यानी -2 और 3 वाला जो -2 और 3 वाला जो इंटरवल हम लाएंगे तो निगेटिव आएगा, यानी कि डिक्रीजिंग का ये इंटरवल है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग का ये, और 3
और इन्फिनाइट के बीच वाला कुछ भी ले लीजिए, जैसे हम 4 ले लिए, 4 और 2 6, 6 इधर से भी है, यानी 6 क्या है प्लस में, इंटू 4 पुट करेंगे, 4 2 6, ये भी क्या है प्लस में, इंटू 4 में से 3 गया, 4 में से 3 गया तो 1 भी प्लस में है, तो प्लस को प्लस से सबसे गुना करेंगे तब प्लस से में आएगा, यानी ये भी क्या है जल्दी बताइए, पॉजिटिव में आ गया। तो देखिए यहाँ पर है, मुझे इंटरवल लाना है किसका, तो ध्यान से देखें, ये प्लस वाला होता है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का इंटरवल, तो हमको क्या समझ में आया, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन, तो इंक्रीजिंग कर रहा है तो माइनस इन्फिनाइट से लेकर के -2, ठीक, एंड क्या दे दिया है 3 से लेकर के प्लस इन्फिनाइट तक, यानी कि ये जो 2 इंटरवल है माइनस इन्फिनाइट से -2 तक है, उसमें 3 कमा से प्लस इन्फिनाइट तक, इसमें स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो रहा है, यानी कि यह था ए सॉल्यूशन हो गया, ठीक। बी में देखिए, बी में क्या लाना है, एस टी का मतलब स्ट्रिक्टली याद रखिएगा, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन, ये -2 से 3 तक है, तो ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग का है, ये साइड में इस तरह से हम रफ कर लिए हैं, ये इसको साइड में इस तरह से इसको रफ कर लिए हैं, ठीक है। तो इस तरह से जो है सो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का इंटरवल, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग का इंटरवल आ गया है जो है सो, तो निश्चित रूप से सारे बच्चों को समझ में आ गया होगा। अब जो है सो नेक्स्ट क्लास में आपको बताएंगे, इसको ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है, ताकि आपको और हम मोटिवेशन मिलेगा, आप लोग को बताते रहेंगे।